हम जानना चाहेंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी ऑडियंस भी, कि विचारों में गुडनेस कैसे आए। मन में थॉट्स क्रिएट होते हैं। मन का फूड वो होता है जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से, और जब मन पावरफुल होगा तो थॉट्स कैसे क्रिएट होंगे? अच्छे थॉट्स में अगर हमारे गुडनेस होगी तो हमारे वर्ड्स में भी गुडनेस आएगी, और जब वर्ड्स में गुडनेस होगी हमारे एक्शंस में भी गुडनेस आएगी। जब आप खास कर कर भोजन कर रहे हैं, राइट, तो भोजन करते वक्त आपकी मन की अवस्था और व्यवस्था कैसी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप घर जाएंगे आज इस प्रोग्राम के बाद, भोजन करते वक्त टेलीविजन को बंद कर कर बहुत खुशी से विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आप भोजन करेंगे। पेड़ को भी हर तरह का इन्फ्लुएंस होता है, हर वेदर का इन्फ्लुएंस है। जब एक पेड़ वो सारे इन्फ्लुएंसेस को सस्टेन करता है तभी वो पेड़ बड़ा हो सकता है, राइट। उसी तरह से हमारे जीवन में भी यदि हमें कामयाब होना है तो जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें हमें बहुत ग्राउंडेड रहना होगा। हम होंगे कामयाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। तो निखिल, बात चल रही है बीइंग गुड की, अच्छा बनने की। तो चलो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार जो हमने जाना था कि मन का भोजन क्या होता है, तन का भोजन क्या होता है और इसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसी को अब आगे जानते हैं कि अगर बीइंग गुड बनना है तो उसके लिए और कौन सी चीजें ज्यादा नेसेसरी चलते हैं। यस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का भी। हमने अपनी पिछली कड़ी में जाना था कि अच्छा बनने के लिए थॉट्स का और हमारे वर्ड्स का और हमारे एक्शंस का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो मन के बारे में तो हमने जान लिया। बारी आती है वर्ड्स की। तो अदिति जी, जब वर्ड्स की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बचपन से ही जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है और हम लोग, हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। तो इसका कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, टंग हैज़ नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक मैनी बोन्स। कहने का मतलब ये है कि हम जो अपने शब्द बोलते हैं, कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो कईयों को दिल को बहुत घाव दे सकता है ना। और कहते हैं कि बॉडी पर अगर कोई चोट लगे उसको हील किया जा सकता है, लेकिन मन पे कोई चोट लग जाए उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के लिए बहुत प्लीजिंग हो, सूदिंग हो, हाँ, जिसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा कि एक ही बात कोई किसी तरीके से बोलता है कि उसके शब्द बहुत ख़राब लगते हैं, और वही बात कोई दूसरा इतने प्यार से बोलता है, इतने तरीके से बोलता है कि वो उसका ऑल टुगेदर मैसेज ही चेंज हो जाता है। इसमें मैं आपको बच्चों एक कहानी सुनाना चाहूँगी, एक कोयल की और एक कौवे की। तो वो कौवा कहता है एक दिन कोयल से कि कोयल बहन, क्या बात है, हम दोनों देखने में एक से हैं, काले रंग के हैं, लेकिन मैं जहाँ भी बैठता हूँ लोग मुझे उड़ा देते हैं, और तुम जहाँ भी बैठती हो तो सब बड़े स्माइल से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो कोयल कहती है, कौवे भैया, जब तुम बोलते हो ना तो काएं 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 ऐसे करते हो जो कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब मैं बोलती हूँ मैं इतना मीठा बोलती हूँ कि सबको मेरी वाणी बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। और आपको मैं बताऊं, बीइंग गुड के लिए भी और फीलिंग गुड के लिए भी और लुकिंग गुड के लिए भी ये वर्ड्स जो हैं, जो हमारी वाणी है, वो मधुर होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए। आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग देखने में इतने सुंदर नहीं होते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो इतने प्यार से बोलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं डांट के बोलते हैं या ख़राब वर्ड से बोलते हैं, तो हमें कभी अच्छे लगते हैं ऐसे लोग? नहीं। तो हमारे वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लुकिंग गुड, बीइंग गुड एंड फीलिंग गुड में, है ना। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, सभी बोलेंगे मेरे साथ उस मंत्र को। हम हमेशा अगर इस मंत्र का ध्यान रखेंगे तो हमारे वर्ड्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, और हमेशा दूसरों को हमारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे। देखो, पहले मैं आपको मंत्र बता देती हूँ।
हाँ, ये 5 स्टेप्स का मंत्र है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सत्य बोलो। ठीक है, सभी बोलेंगे मेरे साथ। कम बोलो, मीठा बोलो, अरे थोड़ा और मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, सदा सत्य बोलो। ना, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे वर्ड्स, हमारे बोल सबको बहुत मीठे और अच्छे लगेंगे। ओके, राइट, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये बोलते टाइम। तो निखिल कुछ तो बोलो, अरे मैम ने बोला है कम बोलो, लेकिन धीरे कुछ बोलो, तो बोलो। सोच के बोलो। अच्छा, तो जब सोच के करने की बात आ रही है तो यहाँ पर कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनकी हम बात करते हैं एक्शंस। अब बोलना तो अदिति जी ने सिखा दिया कि कैसे बोलना है, किस पैटर्न में बोलना है, कितना बोलना है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमसे गलत हो जाती है। हम अच्छा सोचते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब एक्शंस की बात आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। तो स्वामी सर, आप बताइए कि इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी हमने वाचा के बारे में देखा, और लास्ट पड़ाव जो है, जो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और उसको अच्छे कर्म में लेकर आना चाहिए, राइट। तो माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहा था कि आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो बच्चों ने बहुत सारे सब्जेक्ट बताए। उसमें एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, सर मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा, इतिहास, हिस्ट्री क्यों अच्छा लगता है? तो थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला उसकी हिस्ट्री टीचर बड़ी प्यारी है, बिल्कुल डांटती वाटती नहीं है। तो छोटू जब घर पे जाता है, जैसे किताबें खोलता है ना, तो उसकी हिस्ट्री टीचर एकदम एंजल की तरह आ जाती है, और बच्चे के चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि बच्चों को भी वही सब्जेक्ट अच्छा लगता है जिस टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा है, राइट। और मैं आपको पर्सनल अनुभव सुनाना चाहूंगा, सतनाम जी और निखिल जी। एज ए टीचर पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, और मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था जब मेरे बच्चे लेट आते थे, राइट। तो जब भी मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट लेट आता था, मैं बहुत भड़कता था और बहुत जोर से डायलॉग बोलता था, व्हाई डिड यू कम लेट? डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? लेकिन जब से मुझे ये अच्छी अच्छी बातें मुझे मेरे जीवन में आई, और मुझे एक डॉक्टर फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, देखो स्वामीनाथन, अगर आप बहुत गुस्से से बोलो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने स्टूडेंट से बहुत गुस्से से बोलो और बहुत प्यार से बोलो। आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने कहा यस। बोला, अगर आप बहुत गुस्से से बोलेंगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत प्यार से कोयल की तरह बोलेंगे, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा, वो अपने आप को परिवर्तन करेंगे। अब आप चूज करो, विच इज वेरी गुड। लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। मैं कहा, हाँ ये बात तो राइट है। मेरे बच्चे कल भी लेट आते थे, आज भी लेट आते, कल भी लेट आएंगे, राइट। तो जैसे कोई स्टूडेंट लेट आता है, मैं बहुत प्यार से उसको देखता हूं, अपना हाथ दिल में रखता हूं, वही डायलॉग जो बहुत गुस्से से बोलता था, अभी मैं बहुत प्यार से बोलता हूं। माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? मेरे बच्चे मुझे घूर के देखते और कहते, स्वामी सर, जब से आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने लगे ना, आप सुधर गए हो सर, हर दिन आप जाते रहना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बच्चे ये फील करते हैं कि हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कर्म बहुत खुशी से, प्यार से करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, सभी करेंगे? हाँ, अपना दोनों हाथ ऐसे रखो, इधर लेकर आओ, थोड़ा सा ऊपर धक्का दो, हाथ नीचे रखो। अगले 24 घंटे इसी समय तक आपका चेहरा ऐसे ही होना चाहिए, है ना? देखो बच्चों का चेहरा कितना सुंदर हो गया। यस। तो एक चीज जरूर याद रखना, आप सभी मेरे साथ ये डायलॉग बोल सकते हैं। सभी बच्चे बोलिए, आई। आई। थोड़ा जोर से बोलिए, आई। नहीं, डराओ नहीं ना, डरा देते। अभी कम बोलो, धीरे बोलो। हाँ, थोड़ा प्यार से बोलो, आई। आई। और प्यार भरिए, आई। आई। हैव नो कंट्रोल।
have no control of what happens of what happens with me, with me, but but I can take I can take absolute control absolute control of what happens of what happens within me. within me. तो हर दिन महसूस करना बच्चों, सभी को I am a twinkle little star, very peaceful, very peaceful, very happy. very happy. ये कर्म हर दिन करना. ओके, ओम शांति. स्वामी सर, ये इंजीनियरिंग तो मैंने पहली बार सीखी है. इट्स इनर इंजीनियरिंग एंड वेरी गुड. स्वामी सर, आप जैसे टीचर को पाके आपके स्टूडेंट्स तो बहुत हैप्पी होंगे और एक हिस्ट्री कायम हो गई है. वो कितने भी एज में पहुंचने के बाद आपके लिए जरूर बोलेंगे कि ऐसे हमारे टीचर थे. सर मैम, आपको भी कभी ऐसे टीचर मिले? नहीं, हमें मिले नहीं है. मिलते तो शायद हम थोड़ा पहले सुधर जाते. रितु मैम, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल. हमारे सर ने तो थ्योरी बता दी, अब आप प्रैक्टिकल बता दें. निखिल जी, प्रैक्टिकल के लिए तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो हमारे बच्चे तैयार हैं एक्सपेरिमेंट के लिए? रेडी. ग्रेट. सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम चाहेंगे कुछ बच्चे हम में से आगे आ जाएं. आप आएंगे? यहाँ से 2 बच्चे आ जाएं, यहाँ से 2 बच्चे आ जाएं. वेरी गुड, आ जाओ बच्चे. आपको करना ये है, आपको एक एक बलून लेना है और इस एक एक बलून को फुलाना है. ठीक है, फुला पाएंगे? विल यू बी कंफर्टेबल? गुड. हाँ जी, उस बलून को अभी हमें फुलाना है. फुलाओ. अभी हमें करना ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इस बलून को जो है यहाँ पर लेकर आना है. यहाँ पर लेकर आ जाओ. वेरी गुड, यहाँ लेकर आए. हम सब क्या करेंगे? हम सब इनको देखेंगे कि कर क्या रहे हैं. ठीक है, और फिर आप मुझे बताना आपको क्या लगा इनको देखकर. ठीक है, इनका चेहरा देखना, इनके हाव भाव देखना, सारा देखना और देखना कि कैसा फील हुआ, इनको क्या हुआ. ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लेकर आए हम सभी. अब जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं कहूँ 1 2 and 3 पे जो है आपको इस बलून को बर्स्ट करना है, यहीं रखकर उसको फोड़ना है. ठीक है, कहूँ रेडी है? फोड़ना आएगा? फोड़ोगे? ओके. जैसे ही मैं कहूँ 1 2 and 3 पे आपको इसे बर्स्ट करना है. रेडी? ओके. 1 2 and 3. अच्छा बच्चे, आप बताओ, जब ये बलून फोड़ रहे थे और जब वो फूटा, उसकी जो आवाज थी, उससे क्या इनके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस थे? ये लोग डर गए थे. डर गए थे. अच्छा, आप लोग ऐसा थोड़ा डर गए जब आवाज आई तभी? अच्छा, ओके. और क्या था? और कुछ था देखा आपने? ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे तो फोड़ने के लिए. अच्छा, मेहनत कर रहे थे फोड़ने के लिए. इनका किसी का चेहरा भी ऐसा बन गया था, ऐसे हुआ? अच्छा, ओके, वेरी गुड. अब हम एक और बार देखते हैं. ठीक है, अब हमें जो है, अभी हमने क्या देखा? रेड बलून देखा. रेड बलून में क्या हुआ? उन्होंने फोड़ा उस बलून को और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए. उस साउंड से, वो फोड़ने में क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ गया. अब हमारे पास जो है ग्रीन बलून्स हैं. ओके, हम एक एक ग्रीन बलून ले लें. अब हमें इस एक एक ग्रीन बलून को जो है वो फुलाना है फिर से. ठीक है बच्चों, हमें करना ये है, आपको फिर से अपना बलून यहाँ पकड़ना है. वेरी गुड. आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करेंगे. क्या ऑब्जर्व करेंगे? एक्सप्रेशन क्या आते हैं इनके? अच्छा, इनके एक्सप्रेशंस क्या आते हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं. ठीक है, वो हमें थोड़ा सा समझना है. अब आपको करना ये है, इसी बलून को जैसे हमने पहले पकड़ा था, हम यहाँ पकड़ेंगे, लेकिन इस बार जैसे मैं कहूँ ना 1 2 and 3 पे जो है आपको इस बार बलून को बर्स्ट नहीं करना है, लेकिन उस बलून को यहाँ पकड़ना है और उसका जो ओपनिंग है, जो मुंह है उसका, उसको धीरे धीरे करके मुंह की तरफ लाके आपके गाल पे उसको छोड़ना है. ठीक है, रेडी? करेंगे सभी? गुड. तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व. क्या करना है? उसको धीरे से छोड़ना है अपने गाल पे. ठीक है, 1 2 and 3. बहुत प्यार से उसको धीरे से छोड़िए.
वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अच्छा, आप बच्चे मुझे बताएं, जब आप ये बलून को अपने गाल पर छोड़ रहे थे तो आपको क्या फील हुआ? अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ। अच्छा, आपको क्या फील हुआ? मेरे को भी अच्छा फील हुआ। अच्छा में क्या लगा आपको? ठंडी हवा आई। ठंडी हवा आई। और वो ठंडी हवा आई तो हमें अच्छा लगा? यस, वेरी गुड। तो देखो, जब भी हम कर्मणा में आते, जो भी एक्शन हम करते, उस समय पर एक चॉइस हमारे पास, हम चॉइसेस की बात कर रहे थे ना, तो एक चॉइस हमारे पास है कि हम वो बहुत गुस्से में और इरिटेशन में उस बलून को बर्स्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है वही बलून के साथ वहीं रखकर, लेकिन हम क्या करें, उसको धीरे से छोड़ें। करना वही है, बलून वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इट्स जस्ट द वे वी अप्रोच अ सिचुएशन, राइट? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी कि जैसे हर सिचुएशन में बलून वही है, सिचुएशंस वही हैं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा अप्रोच है, हम क्या चॉइस चूज करते हैं, बर्स्ट करना चूज करते हैं या उन गुणों के आधार पर, वैल्यूज के आधार पर हम एक राइट अप्रोच से उस सिचुएशन को डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझने का प्रयास किया कि हर सिचुएशन में वी हैव चॉइसेस। एक है हम वैल्यूज़ के आधार पर, पीस, लव, हैप्पीनेस इन वैल्यूज़ के आधार पर ऑपरेट करें। इससे क्या होगा, मुझे भी बहुत ठंडा ठंडा अच्छा फील होगा और दूसरों को भी ठंडा ठंडा और अच्छा फील होगा, दिल फील कंफर्टेबल। और दूसरा है हम वैल्यूज़ का ऑपोजिट वे में बिहेव करें, जो क्या करता है, हमें भी डिस्कम्फर्ट में लाता है और हमारे आसपास लोगों को भी डिस्कम्फर्ट में लाता है, राइट? थैंक यू सो मच। हाँ जी। रितु मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। और निखिल, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या। और जैसे कि एक्सपर्ट्स से बताया कि जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा सेम होता है तो हम हमेशा गुड डीड ही करते हैं, और जब हम गुड डीड करेंगे तो हम क्या बनेंगे? बीइंग गुड। सो इसी का नाम तो जिंदगी है। राइट 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 राइट। इसीलिए कहा जाता है सफल इंसान, जो सफल इंसान होता है वो खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जी हाँ, कैसी भी बिल्कुल। कंडीशन में अपने आप को मोल्ड करना होता है। वेरी वेल सेड Right. निखिल। तो हमारे प्रोग्राम के साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हम आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे। आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब।